नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारी यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा चल रही है, जिसे आप भली भांति डेली देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा ये। ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हमारा पहला प्रश्न है। इसका ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। देखिए, आईएएस प्री 1996 में ये प्रश्न आया है और इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाता है स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था, जो स्वराज पार्टी ने 1934 में, मई 1934 में किसने की थी? एम.एन. राव ने की थी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है हमारा एम.एन. राव, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए हो जाता है एम.एन. राव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ष 1934 में मई में ही भारत सरकार में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राव ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? ए ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ऑप्शन ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर है हमारा? ये हमारा सी ऑप्शन है, इसका क्रिप्स मिशन द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी दौरान हुआ था, 1942 में ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, बी ऑप्शन 10 लाख व्यक्ति, सी ऑप्शन 12 लाख व्यक्ति, डी ऑप्शन 15 लाख व्यक्ति। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यूपीपीएससी प्री 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो ये प्रश्न हमारा, इसका ऑप्शन हमारा हो जाता है बी ऑप्शन 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, 10 लाख व्यक्ति। इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। ठीक है, मिशन की अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? व्यक्ति हमारे इस प्रकार दे रखे हैं। ए ऑप्शन है विलियम वुड, बी ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, सी ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी ऑप्शन है ए.बी. अलेक्जेंडर। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका हमारा उत्तर ए हो जाता है विलियम वुड। ठीक है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इससे पहले प्रश्न में मैंने व्याख्या की है इसकी। इसी मिशन के सदस्य स्टेफर्ड
क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, बस इसके लिए इतनी काफ़ी है। जो भारत सचिव और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाता है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 और उत्तराखंड PCS प्री 2012 दो में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें, देखिए तो भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसको किया गया था। ठीक है, जो दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कौन थे? ऑप्शन हमारे सामने हैं जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है C राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। IAS प्री 1995 में ये प्रश्न हमारा आया है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन हमारा है। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस व्यवस्था के साथ अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति इसमें बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो व्यक्ति हमारे इस प्रकार दे रखे हैं, सी राजगोपालाचारी, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन डॉक्टर S राधाकृष्णन, डी ऑप्शन जगजीवन राम। तो ये हमारा डॉक्टर S राधाकृष्णन इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री था, जबकि डॉक्टर S राधाकृष्णन इसमें प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इन्हें पढ़ते रहें। ये देखिए, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है आजकल UPSC में। कूट बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सही है, A ठीक है, R ठीक है या फिर AR ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं इसको। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण R बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब ये कथन हमारा है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है बी है। कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, सी है कथन सही है पर कारण गलत है, डी है कथन गलत है पर कारण सही है। तो इनमें हमें विकल्प देखना है। ठीक है, तो इसका हमारा ये है, देखिए कथन सही है पर कारण गलत है। हमारा कथन कौन सा था? कथन है हमारा ए और कारण है आर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए तो अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। उस समय की बात है 1943 की। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए थे। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है इसकी, अगर मैं व्याख्या करूं काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी है इतनी समझाने के लिए आपको। अगला प्रश्न है, देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यानी भारतीय संविधान सभा में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हमारे कथन दे रखे हैं और कूट हैं। देखिए यूपीपीएससी ने यूपीएससी का ट्रेंड बिल्कुल अच्छे तरीके से पकड़ रखा है। अब 2017 के अगर मैं बात करूं, 17 के बाद से अब
लगभग 60% कूटी आते हैं। जो इस समय प्रश्न दे रखा है, जो प्रश्न आप इस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। अब वन लाइनर जो प्रश्न आते थे वो अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस प्रश्न की हम बात करते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है हमारा, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, हम इसका उत्तर का चयन करते हैं। इसमें उत्तर हमारा ए और डी सही हैं, बी या फिर ए और बी सही हैं, सी बी और सी सही हैं, या फिर सारे सही हैं, डी ऑप्शन। बताएं, आरएएस राजस्थान में पीसीएस प्री में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके बारे में आप हमें बताएं इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, बताएं इसके बारे में कि ये कौन सा होगा। इसका हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या मैं अभी इससे पहले प्रश्न में कर चुका हूँ कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, जो भारतीय संविधान सभा थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न हमारा ये इस प्रकार है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है हमारा, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी ऑप्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी ऑप्शन है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी ऑप्शन है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। एमपीपीएससी प्री 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा सी ऑप्शन है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्यों को, यानी इसमें बताना है कितने सदस्य हमारे थे, यानी किस तरह से। आईएएस प्री 2002 में ये प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है। इसका हमारा ए ऑप्शन है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी ऑप्शन है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी ऑप्शन है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। डी ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाता है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, इसकी व्याख्या हो चुकी है, जिसकी व्याख्या बतानी होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो रिपीट हो रही है दोबारा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप देख सकते हैं अच्छे से, एक बार देख के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, किस तरह थे। ए ऑप्शन है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी ऑप्शन है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी ऑप्शन है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर इसका सी हो जाता है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ठीक है, तो ए प्रश्न है, ए ऑप्शन है इसका, सीधे जनता द्वारा। बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी है, भारतीय राज्यों के प्रशासकों से नामांकन द्वारा। डी है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाता है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, देखिए संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, किसके संविधान सभा के। ये ए ऑप्शन है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डी है, एस राधाकृष्णन। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है, और इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए, संविधान सभा की हमारी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।
ठीक है। और फिर इसके बाद एक बैठक और हुई थी, जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये 3 बैठक लगातार हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है हमारे, प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जस्ट मैंने अभी बताया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जिसमें इनको निर्विरोध चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये ए ऑप्शन है दिसंबर 1946, बी ऑप्शन दिसंबर 1948, सी ऑप्शन नवंबर 1950, डी ऑप्शन दिसंबर 1951। तो ये हमारा देखिए, इसका हमारा ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हमारा ए ऑप्शन है इसका, दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारत की संविधान सभा का देखिए, ए ऑप्शन है 10 जून 1946, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 19 नवंबर 1947, डी ऑप्शन है 30 जून 1949। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री 1990 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसका हमारा ऑप्शन भी शायद आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी बताया मैंने आपको, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें अब कुछ बताने के बारे में है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए ऑप्शन है जनवरी 22 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। यूपीपीएससी प्री 1998 में ये प्रश्न आ चुका है, और ये हमारा है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, ठीक है, सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है। जो प्रस्तावना निकली है हमारी, वो इसी से निकली है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। बताएं। ये हमारा इसका ए ऑप्शन हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। इसकी व्याख्या रिपीट कर चुका हूँ मैं अभी, जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर सी डी देशमुख। यूपीपीएससी मेंस 2007 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका हमारा उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लगातार तीसरी बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है कथन हमारा, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये हमारा चौथा कूट है। ठीक है। अब इनमें से सही कौन सा है ये बताना है। ठीक है।
देखते हैं अब ये हमारा इसका कौन सा ठीक है। ये कूट हमारा 1, 2 और 3 सही हैं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसमें जनता मत नहीं करती है, संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनके सदस्य वोट करते हैं इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे इसमें मात्र 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष, जैसा कि आप जानते हैं, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसी दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। मिति मार्ग जो सब प्रस्तावना दे रखा है, मिति मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, किया गया था और 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई थी, जबकि सदस्य द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इतना हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1949, 25 जनवरी 1949। क्या है? ये हमारी 24 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट हमारे इस प्रकार दे रखे हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष दे रखा है, इसमें क्या है, फिर प्रारूप समिति का पूछा है, फिर राजस्थान की रियासतों का पूछा है, फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे हैं। ये चारों हमारे इस प्रकार दे रखे हैं। अब देखिए हम इनका मिलान करते हैं। जो हमारी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? H.C. मुखर्जी। संविधान सभा की पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये थे हमारे K.M. मुंशी, ठीक है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो ये हमारे कौन थे? B.T. कृष्णमाचारी। कौन थे? B.T. कृष्णमाचारी। डी ऑप्शन है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, कौन सा बच रहा है? जवाहरलाल नेहरू। अब बचा हुआ है हमारा, तो देखते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 1, कौन सा होता है? ए का 4, बी का 3, सी का 1, ए का 4, एक ही ऑप्शन है। देखिए, कूट में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका एक भी प्रश्न अगर बाई चांस याद का आ जाता है, एक कूट भी, देखिए ए का 4, अगर आपका पहले ही प्रश्न अगर ध्यान से आ जाता कि इसका ये होता है तो ये आपका ठीक हो जाता। ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखते हैं। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। ए ऑप्शन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन B.N. राव, डी ऑप्शन K.M. मुंशी। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पकड़ के रखा है प्रश्न ये। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998, झारखंड पीसीएस में भी आ चुका है, उत्तराखंड में भी आ चुका है। इसका हमारा सी ऑप्शन है B.N. राव। कितने में हुई थी? 1934 में, मई 1934 में इन्होंने संविधान का सुझाव दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2014 में ही पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए ऑप्शन B.R. अम्बेडकर द्वारा, बी ऑप्शन B.N. राव द्वारा, सी ऑप्शन K. संथानम द्वारा, डी ऑप्शन K.M. मुंशी द्वारा। तो इसका हमारा कौन सा होता है? ये हमारा बी ऑप्शन इसका हो जाता है, B.N. राव द्वारा, ठीक है। अगर देखिए हम इसकी बात करते हैं तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको पता है मई 1934 में B.N. राव ने पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार का
एवं परिवर्तन का प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसमें बी एन राव के मूल प्रारूप में अनुच्छेद 243 और 13 अनुसूचियां उस समय थीं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कथन दे रखे हैं और कारण है। कथन ए है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और कारण आर है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें दे रखा कि कौन सा कूट हमारा सही है या इसकी सही व्याख्या करता है कथन कारण की या नहीं करता है। ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार है, बताएं इसका क्या होगा। बाकी मैं बताता हूँ क्या होगा इसका। ठीक है, देखते हैं। भारत के ये हमारा देखिए, इसका ऑप्शन जो हो जाता है वो बी ऑप्शन हमारा ए बी ऑप्शन हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, देखिए थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं। इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारा बी ऑप्शन जो है इसी के तहत ठीक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे आज के प्रश्न है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।